लंबोदरं परमसुन्दरैकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्ददिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय व्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास, श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्ल शापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल, उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ परमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदने बम अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी ब्रजभान नंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति। समस्त भूतादिक सीय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। हम सबका परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का पावन विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन कथा की तैयारी कर रहे हैं। जीवन में भगवत कथा बड़ी दुर्लभ है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ये भगवान की कथा प्राप्त होना यानी भगवत प्राप्ति होना, क्योंकि ये कथा जीवन में बड़ी तपस्या के बाद बड़े पुण्यों के बाद प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। हम बड़भागी हैं कि ऐसी पावन कथा को सीखने समझने का सुंदर विचार लेकर के एक स्थान पर जुड़कर भागवत साप्ताहिक कथा की तैयारी कर रहे हैं। आप सब बड़े ईमानदारी के साथ बड़ी तल्लीनता के साथ कथा की तैयारी कर रहे हैं। बस ऐसे ही अपने मन को समाहित करके सच्ची लगन निष्ठा परिश्रम के साथ इसको बेहतर रूप से तैयार करना है। ये एक तपस्या है। इसको आप अगर ये सोचे कि कोई बात नहीं, आराम से मौज मस्ती करते हुए और सब कामों को करते हुए ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ऐसी धारणा नहीं रखना है। ध्यान से समझिएगा, ये करना है, बाकी और सब हो जाएगा और दूसरे काम हो जाएंगे पर रखिए, लेकिन इसको हमको करना है। क्यों? आयुषः क्षण एकोपि न लभ्यते स्वर्ण कोटिभिः साचे निरर्थका नीता कानि हानिस्ततोधिका। ये प्रतिपल समय जो जा रहा है, करोड़ों करोड़ों वर्ष चले जाएंगे, लेकिन जीवन में ऐसा समय हम हमारे पास, जीवन में ऐसा शुभ अवसर, ऐसा संजोग, ऐसे लोग, ऐसा समय क्या उपस्थित होगा
हम कहते हैं कि अभी हमने ठीक 7:31 पर सब जुड़ गए। क्या अब 7:37 हो रहे हैं? तो क्या उस 31 मिनट, 32 मिनट, 33 मिनट, 34, 35 मिनट को हम दोबारा कभी जीवन में प्राप्त कर सकते हैं? 2026 जुलाई का महीना और आज की तारीख और ये समय जो चला गया, अब ये जीवन में कभी दोबारा आने वाला नहीं। ऐसे ही सज्जनों, ये जो हमारे पास ये 7 महीने का पाठ्यक्रम का अनमोल समय है, और सब काम हो सकते हैं। हम हर कार्य को बाद में कर सकते हैं, लेकिन ऐसा समय जो अगर हम इसको छोड़ दिए तो फिर बाद में बड़ा पछताना पड़ता है। क्योंकि देखिए, कक्षा में जब तक जुड़े हैं तब तक हम खूब मेहनत कर लेंगे, खूब अच्छे से याद हो जाएगा, प्रवचन कर लेंगे। ये जो लोग कई सत्र कर चुके हैं, है ना, ये उन्हीं का अनुभव है। जब तक कक्षा से जुड़े रहते हैं तब तक हमारे ऊपर एक ऐसी शक्ति रहती है, एक ऐसी ऊर्जा रहती है जो सदैव हमारे पास रह करके और हमको प्रेरित करती है। उसी को कहते हैं आचार्य कृपा, गुरु कृपा। जब आप सम्मुख जुड़ते हैं कक्षा से तो एक बल आपके पास रहता है। वो बल अभी आपको पता नहीं चलता, लेकिन जब आप कक्षा से जुड़ना बंद कर देते हैं तब पता चलता है कि अब हमारी एक अक्षर की पढ़ाई नहीं हो पा रही। तब उस बल का अनुभव होता है। तो उसको अभी से समझाने का तात्पर्य यह है कि ये अवसर को बिल्कुल जो है हल्के में मत लीजिए। इसको तपस्या के रूप में तपस्या कीजिए, स्वयं को तपाइए, जितना ज्यादा हो सके परिश्रम कीजिए, 4 से 5 घंटे बैठने का अभ्यास कीजिए। ठीक है। और आप लोग अन्य कार्यों को भी करते हैं, बहुत से लोग तो नौकरी पानी भी कर रहे हैं भाई, नौकरी आदि करते हुए भी कक्षा को ले रहे हैं, लेकिन फिर भी ज्यादा से ज्यादा समय देना है हमको, बस यही समझाना है। और अभी हम सब महात्मा में चर्चा कर रहे थे, महात्मा का विश्राम हुआ कल के दिवस में। अब हम सब महिमा के बाद भागवत में प्रवेश करने जा रहे हैं। भागवतम का स्वरूप क्या है? इसमें 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं। और ये भागवत कोई ग्रंथ पुस्तक मात्र नहीं है। ते नेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। ये भगवान की, हमारे बांके बिहारी लाल की, सांवरे सरकार की, श्री राधा माधव भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। प्रथम स्कंध में जब प्रवेश करते हैं तो भगवान की मूर्ति का आकार कैसा है, ये स्कंध अध्यायों को कैसे भगवान के स्वरूप में परिणत किया गया है, उसका हमको दर्शन प्राप्त होता है। कौशिकी संहिता में कहा गया है कि पादौ तु प्रथमः स्कंधः द्वितीयो जानुनी श्रुतः तृतीयः संस्थनी गेया चतुर्था कटिरुच्यते नाभिं तु पंचमं विद्यात् हृदयं षष्ठम एरितम सप्तमस्तु उरः प्रोक्तम अष्टमः कंठरुच्यते स्कंधस्तु नवमा स्कंधा दशमो मुखभीरितम कर्णाक्षम नासिकायुक्तम सर्वार्थ परिपूरितम एकादशस्तु त्रमांगम द्वादशम ब्रह्मरंध्रकम एवं भागवतम शास्त्र विष्णु मूर्ति प्रतीति। प्रथम स्कंद भगवान श्री हरि के चरण है, दूसरे घुटने हैं, तीसरा स्कंद जंघा बताया गया है, चौथा कमर, पांचवा स्कंद नाभि है, छठवां हृदय है, सातवां छाती है, आठवां कंठ है, नौवां स्कंद कंधा है, स्कंध यानी कंधे, 10वां कान आँखी आंख नासिका से युक्त संपूर्ण मुखमंडल, 11वां मस्तक और 12वां ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र का स्थान ये सबसे ऊपरी भाग पर होता है। ऐसा ये भागवत का स्वरूप है। अच्छा, भागवत पुराण का मंगलाचरण भी बड़ा विलक्षण है। विलक्षण कैसा है? क्योंकि देखिए, कोई भी पुराण होता है उसमें उनके आराध्य देवता का स्तवन किया जाता है, उनका नाम लेकर के। शिव पुराण पढ़ेंगे तो शिव पुराण में शिव भगवान की स्तुति महिमा को गाई गई है। देवू पुराण में भगवती जगदम्बा की। अन्य पुराण कोई भी हो, कोई भी ग्रंथ हो, उसमें उनके आराध्य की स्तुति किया जाता है मंगलाचरण के रूप में।
लेकिन ये भागवत पुराण बड़ा जो है विलक्षण है इसका मंगलाचरण। इसमें किसी देवता का नाम नहीं लिया गया, इसीलिए सर्वोत्कृष्ट पावन पुराण है। पुराणों में तिलक इसीलिए कहा गया कि कल के दिन कोई ऐसा ना कहे कि महाराज वैष्णव लोग कहें कि नहीं नहीं सिर्फ हमारा ही इसमें अधिकार है, या कोई शैव शाक्त केवल अपना अधिकार ना जमाए। ये इसमें सत्य स्वरूप भगवान का स्मरण किया गया है। सत्य सबको स्वीकार है। झूठा सा झूठा व्यक्ति भी जो दिन रात झूठ बोलता हो, लेकिन वो भी ये नहीं चाहता कि हमसे कोई झूठ बोले, वो भी सत्य को सुनना चाहता है, वो भी सत्य को स्वीकार करना चाहता है। तो सत्य स्वरूप परमात्मा का इसमें स्मरण किया गया है। आचार्यों ने तो इसके कई कई अर्थ किए हैं। आचार्य वंशीधर जी ने इस एक मंगलाचरण के 108 प्रकार के अर्थ बतलाए हैं। आइए हम भी इस पावन मंगलाचरण को श्रवण करते हुए उसके सुंदर भावार्थ को श्रवण करेंगे। बड़ा अद्भुत मंगलाचरण है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, जिससे इस जगत की उत्पत्ति पालन और संहार होता है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रत्यभिसंविशन्ति। बड़ा अद्भुत इस मंगलाचरण का स्वरूप। कहते हैं कि जो सत पदार्थों में अनुगत है असत पदार्थों से पृथक है, क्योंकि परमात्मा सत रूप है। परमात्मा ही सत्य है और असत पदार्थों से पृथक है। सर्वज्ञ है, स्वयं प्रकाश है। जिन्होंने सृष्टि के आदि में आदि कवि ब्रह्मा जी को संकल्प मात्र से वेदों का ज्ञान प्रदान किया, और तो और जिसके विषय में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। कैसे मोहित हो जाते हैं? बोले तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। जैसे तेज में जल का, जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है, उसी प्रकार यह त्रिगुणमयी जागृत स्वप्न सुसुप्ति रूप का सृष्टि है तो मिथ्या, क्योंकि माया से बनी है। माया उसको कहते हैं जो होता तो नहीं है लेकिन दिखाई देता है। जैसे राक्षस माया से कितना सुंदर रूप बना लेते थे। सुरपखना माया से सुंदर स्त्री का रूप बन के आई। अभी आगे प्रसंग आएगा, पूतना जो है तो माया से सुंदर स्त्री का रूप बना करके आई। लेकिन माया जो है नहीं, वो दिखाई दे, वो माया है। और ये संसार भी है नहीं सज्जनों, लेकिन एक हम सबको भास हो रहा है। उसी प्रकार जैसे तेज जल में स्थल और स्थल में जल, कई बार हम गर्मियों के समय में देखते हैं, मार्ग से जाते होते हैं, वो तेज यानी इतना ज्यादा उष्णता होती है, ताप होता है कि हमको मार्ग में ही लगेगा दूर कहीं जल है, लेकिन वो होता नहीं। जब पास उस वहां पहुंच जाते हैं तो लगता नहीं नहीं यहाँ नहीं, और आगे दिखने लगा। तो ऐसे ही जैसे तेज में जल का, जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है, होता नहीं है, लेकिन फिर भी इस मिथ्या को कोई जो है, मिथ्या होने पर भी ये सत्वत प्रतीत होता है। कहते हैं कि भगवान मायापति होकर के भी माया के कार्य से सर्वथा मुक्त हैं। ऐसे सत्य स्वरूप भगवान का हम ध्यान करते हैं। इसके बाद अगला जो श्लोक है वो भी बड़ा अद्भुत है।
उस श्लोक में अनुबंध चतुष्टय का वर्णन किया गया है। बड़ा सुंदर श्लोक है, उसको भी श्रवण करेंगे भाव के साथ। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निरमत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। इस श्लोक में अनुबंध चतुष्टय का वर्णन किया गया है। अनुबंध चतुष्टय, इसमें अनुबंध चतुष्टय का तात्पर्य है, इसमें चतुष्ट यानी चार वस्तुओं का जिसमें निरूपण किया गया है। पहला अधिकारी, दूसरा विषय, तीसरा प्रयोजन, चौथा संबंध। ध्यान से समझिएगा, अनुबंध चतुष्टय यानी इस भागवत कथा के अधिकारी कौन है, इसका विषय क्या है और इसका प्रयोजन क्या है तथा इसका संबंध क्या है। तो इसमें कहते हैं कि धर्म प्रोजित कैतवः, इसमें कपट रहित परम धर्म का निरूपण किया गया है, यही भागवत का विषय है। भागवत के अधिकारी कौन है, तो बोले निर्मत्सराणाम, मत्सरता से रहित व्यक्ति ही इसके अधिकारी हैं। मत्सर से रहित जो मनुष्य हैं वह इसके अधिकारी हैं। अच्छा, मत्सर से रहित, बहुत लोग अब मत्सर नहीं समझे होंगे, कुछ लोग तो समझ गए होंगे। तो मत्सर किसे कहते हैं, किसी ने पूछा महाराज। तो श्रीधर स्वामी जी कहते हैं परोत्कर्षा सहनम नैति मत्सरा, जो दूसरे के उत्कर्ष को ना सह सके उसको मत्सर कहते हैं। एक बीमारी होती है, ये अंदर ही उत्पन्न होती है हमारे मन मस्तिष्क में। क्यों, कौन सी बीमारी, कि दूसरे को हम प्रसन्न देख करके दुखी हो जाते हैं। आजकल सबसे ज्यादा यही स्थिति है संसार में, अपने दुख से कम दुखी हैं लोग, दूसरे के सुख में देख करके बड़े दुखी हो जाते हैं। तो कोई अच्छा खा पी रहा है, कोई अच्छा जो है तो दौड़ रहा है, चल रहा है, घूम रहा है, बढ़ रहा है, और उसको देख करके हमारे अंदर जो है दुख आ जाए, उसके प्रति ईर्ष्या आ जाए, तो समझ लो यही मत्सर है। तो ये जो मत्सर से रहित हैं, ऐसे ही लोगों का अधिकार भागवत में है। उन मत्सर से भरे लोगों का भागवत में अधिकार नहीं है, उनको अधिकार नहीं दिया है व्यास जी महाराज ने। और इसके बाद कहते हैं तापत्रयोन्मूलनम, इसका प्रयोजन क्या है, तीन प्रकार के तापों से मुक्त करना। तीन प्रकार के ही ताप जीवन में होते हैं सज्जनों, कोई भी हो संसार में प्राणी जीव, वो जितनी समस्याएं हैं इन्हीं तीनों के अंदर आ जाती हैं। कौन कौन सी, दैहिक ताप, भौतिक ताप और दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक क्या है, जो हमारे शरीर से हमको प्राप्त हो, अनेकों प्रकार के रोग बीमारियां तो ये शरीर से मिलती हैं, उसको दैहिक ताप कहते हैं। भौतिक ताप उसको कहते हैं जो संसार से, प्राणियों से मिले, अपने लोगों से मिले। दैविक कहते हैं जो प्राकृतिक घटनाएं, बाढ़ है, भूकंप है, सुनामी है, ये सब जो देवी प्रकोप होता है। लेकिन जब भगवान भागवत की शरण में चले जाते हैं तो इन तीन प्रकार के तापों से हम मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि इसका जो है तो मेन काम ही है कि तीन प्रकार के तापों का नाश करना इसका प्रयोजन है। और वैसे भी भगवान कथा के रूप में भगवान का जब हम चिंतन करेंगे तो दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा, ये ताप अपने आप ही दूर हो जाते हैं। इसके बाद कहते हैं कि इस भागवत का संबंध क्या है, बोले भागवत सुनने की इच्छा मात्र से
भागवत श्रवण करने की इच्छा मात्र से भगवान श्री हरि हृदय में आकर के बंदी बन जाते हैं, स्वनिगम अपहाय, यानी अपना स्वधाम छोड़ करके और आकर के उस जीव मनुष्य के हृदय पर बंध जाते हैं कि ये भागवत कथा सुनने की इच्छा प्रकट कर रहा है। ऐसे महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा रचित श्रीमद् भागवत के रहते अन्य शास्त्रों से क्या प्रयोजन, है ना। बड़ा अद्भुत दोनों मंगलाचरण, दोनों श्लोक ये मंगलाचरण के। और इसके पहले भागवत जी का स्वरूप जो पादव तो प्रथमा स्कंदा आदि श्लोक हैं, श्लोक काफी हो गए इसलिए आज यहीं तक। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, इनको तैयार करिए, ठीक है। आइए बारी बारी से श्लोक हम सुनेंगे। सबसे पहले हमारे झा जी हैं, और झा जी के बाद फिर श्रुति हैं, श्रुति जी के बाद रविशंकर त्रिपाठी हैं, उनके बाद शिवानी मिश्रा जी हैं, शुभम उपाध्याय जी हैं, और साध्वी नेहा जी हैं, उनके बाद कमलेश पांडे जी हैं, अनुपम तिवारी जी हैं, पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, और रितु गोस्वामी जी हैं, फिर हसमुख भाई जी हैं, हसमुख जी के बाद वासवी शर्मा जी हैं, पंडित अंकित शर्मा जी हैं, तृप्ति पांडे जी हैं, और शशि तिवारी जी हैं, मयूर हैं, मयूर जी के बाद सत्यम मिश्रा जी हैं, सत्यम मिश्रा जी के बाद हमारे मोहित जी हैं, अदिति चौबे जी हैं, और निरंजन कुमार जी हैं, नेहा किशोरी जी हैं, लवकुश कुमार शुक्ला जी हैं, मंजू शर्मा जी हैं, हर्षिता जी हैं, और रोशनी जी हैं, है ना, रोशन जी हैं, ठीक है। और जिनका नाम नहीं, वन प्लस से पावनी है शायद, ठीक है, नाम लिख लिया करिए, ठीक है। आइए प्रारंभ करिए झा जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्कुतः श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वैः न तथा मननं कृतम् अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम दैवज्ञम तु समाहूय मुहूर्तं परीक्षय यत्नतः दैवज्ञम तु समाहूय मुहूर्तं प्रप्रक्षय मुहूर्तं मुहूर्तं पृक्षय यत्नतः विवाहे तादृशं वेत्तं यादृशं परिकल्पयेत् विरक्तो वैष्णवो विप्रो विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकीर्त दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्क्रिय भोजनं तु वरं मन्ये कथा श्रवण कारकम् नोपवासो वरः प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि भोजनं तु वरं मन्ये कथा श्रवण कारकं भोजनं वरं मन्ये नो उपवासः वरः प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि उपवासः स उपवासः वरः नो प्रोक्तः। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, बहुत सुंदर। श्रुति आप सुनाइए। श्रुति जी के बाद राधे रविशंकर त्रिपाठी हैं। हाँ। समः प्रियः सुहृद् ब्रह्मन् भूतानां भगवन् स्वयम् इन्द्रशार्थे कथं दैत्या नवधीद्वविषमो यथा गोप्यः कामाद्भयात् कंसो दस्या चैतयो नृपाः सम्बन्धाद् वृष्णयः स्नेहात् यूयं भक्ता वयं विभो। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा, रविशंकर त्रिपाठी जी सुनाएंगे। फिर रविशंकर जी के बाद राधे राधे शिवानी गुरु जी। मिश्रा जी हैं। हाँ सुनाए। जयति जगति माया जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं च कलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतोऽस्मि।
ओद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। तप बल रचि प्रपंच विधाता, तप बल विश्व सकल जग त्राता, तप बल रुद्र करी संघारा, तप बल शीश धरे मही भारा। राधे राधे गुरु बहुत जी। सुंदर। कहाँ है आप? मंदिर कहाँ रहते हैं आप? किस जगह पर? हम गुरु जी बठिंडा पंजाब रजिस्टर्ड साईं मंदिर के हेड पुजारी हैं। अच्छा, क्योंकि धोनी एक दिखा आपका स्टेटस में, देखा करते हैं वो, जलता रहता है क्या वो? हाँ, ये साईं बाबा मंदिर बिल्कुल साईं बाबा मंदिर ये देखिए प्रांगण मेन रोड में है। अच्छा अच्छा। ये देखिए। चलिए, वाह, बहुत बढ़िया। तो यहाँ इस मंदिर के हेड पुजारी हैं 2018 से गुरु जी। ठीक, बहुत अच्छा। और भी हैं कोई सहयोगी आपके? नहीं नहीं, परिवार सहित हैं यहाँ पे हम, माने फैमिली मंदिर के ऊपर रहती है, 3 फ्लोर का मंदिर है हमारा ये। नहीं तो और भी पुजारी सहयोगी रहते हैं क्या आपके? नहीं, हम रख सकते हैं अपने अंडर में, जैसे छोटे भाई को या किसी को रख सकते हैं, मतलब कमेटी की तरफ से हम ही हेड हैं। अच्छा अच्छा, ठीक। चलिए, जी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, मेहनत करते रहिए। इष्टि, आप सुना दीजिए। यशवितरं यदि हम्म, संयोगात् पुंस्तवं वृन्दावनस्य संयोगात् पुंस्तवं तरुणिमवा वन्यवृन्दावनं तु मे भक्तिमेत्यति यत्र च। धन्यवाद भैया। बहुत अच्छा, आज बढ़िया सुनाया आपने, पूरा श्लोक अच्छा सुनाया है ना? शुभम उपाध्याय जी सुनाइए, फिर शिवानी मिश्रा जी सुनाइए। शुभम जी व्यस्त धन्यवाद हैं? भैया। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धकारीति नामता स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मणत्वनाशितं मया सुधामयं वचो यासां कामिनां रसवर्धनं हृदयं क्षुरधाराभां प्रियको नाम योषिता दीन कहे धनवान सुखी धनवान कहे सुख राजा को भारी राजा कहे महाराजा सुखी महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी इंद्र कहे चतुरानन सुखी चतुरानन कहे सुख शिव को भारी जानिया तुलसीदास कहे भजन बीनु सब जीव दुखारी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। चलिए, शिवानी मिश्रा आप सुनाइए। राधे क्षमा राधे करेंगे, गुरु जी। करिएगा गुरु जी, आज वीडियो हाँ, ऑन नहीं किए, काम कर रहे थे। ठीक ठीक। अत्रैव बहवः सम्पृस्मृतारो मम निर्मलाः आनीतानि विमानानि न तेषां योगपत्कुतः। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। चलिए, आप सुनाइए, पंडित सचिन शास्त्री जी। राधा गुरु जी। राधे राधे। पानी केरा बुदबुदा आसमान उसकी जात, देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। अत्रे अत्रे विभवा सन्ति श्रोतारो मम निर्मलः, आनीतानि विमानानि न तेषां योगयत् कुतः। राधा गुरु जी। राधे राधे। ठीक है, आप सुनाइए इनके बाद। रितु गोस्वामी आप सुनाइए। फिर कमलेश पांडे जी हैं, फिर पावनी है, फिर सत्यम मिश्रा हैं। सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। मेनिरे भगवदूपम